नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से आइए हम लोग भारतेंदु जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी जो इंटरमीडिएट में है उसके अंतिम पद में गोता लगाते हैं। अभी तक इसके पहले अपने लोगों ने 3 पद पढ़ लिया है। अब आइए अंतिम पद में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें हरिश्चंद्र जी क्या लिखते हैं। तो आइए पहले छंद को पढ़ें और उसके बाद फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यागत सौंदर्य सब पर अपने लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आइए पद को देखें। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, है हमहू पहचानती है। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, है हमहू पहचानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। पै बिना नंद लाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम ऊधव है कहियो उनसो, तुम ऊधव है कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यार तिहार निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पिय प्यार तिहार निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। क्या प्यारा छंद है भारतेंदु जी द्वारा रचित। आइए इसका पहले संदर्भ देखें। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है। इस सवैया के रचयिता हिंदी साहित्याकाश में चंद्रमा की भांति, इंदु की भांति प्रकाश फैलाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं और वो अपने परम सखा उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, गोकुल भेजते हैं। यह बात समझाने के लिए वहां की गोपियों को कि जो उनके प्रेम में वहां की गोपियां पगलाई थी, असुवन बहत पनारे, सूरदास जी ने लिखा है। इतना रो रही थी, इतना रो रहे थे गोकुलवासी कि आंसुओं की धारा बह निकली थी, मानो नदी निकल पड़ी हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगलाए हुए जो गोपी, ग्वाल और ये यशोदा मैया, नंद बाबा, इन सबको समझाने के लिए उद्धव को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने। और जब उद्धव ने आकर के उन गोपियों को उपदेश देना शुरू किया तो गोपियों ने जो है उद्धव को समझाया कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, प्रेम के आगे सब फीका है। ये आपकी ज्ञान की बातें मेरे लिए है कड़वी मिर्ची जैसी हैं, इनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। इसी बात को भारतेंदु जी अपने सवैया में व्यक्त करते हैं। गोकुल की सखियां कहती हैं उद्धव से, और यही इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत सवैया में गोपियों के द्वारा उद्धव को ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग की महत्ता बताती हैं कि ज्ञान मार्ग फीका है, प्रेम मार्ग रस भरा है। क्यों? क्योंकि प्रेम से सब कुछ संभव है। ज्ञानी की सीमा है। ज्ञानी जहां जो है ज्ञान से पहुंचेगा, भक्त वहीं भक्ति से पहुंच जाएगा, और कर्मयोगी वहीं कर्म से पहुंच जाएगा। तो गोपियों ने कौन सा मार्ग चुना है भगवान को पाने का? भक्ति मार्ग। तो गोपियां अपने प्रेम मार्ग को, अपने भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से कहीं श्रेष्ठ बताती हैं। ये इसका प्रसंग होगा। और आइए अब व्याख्या देखें क्या कहता है कवि और गोपियां क्या कहती हैं। गोपियां कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन। उद्धव कहते हैं कि गोपियों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों कृष्ण कृष्ण की रट लगाए बैठी हो?
वो ब्रह्म जो है वो तो कण कण में व्याप्त है, वो हर जगह सर्वत्र व्याप्त है। तो तुम उस कन्हैया के लिए क्यों परेशान हो? हाड़ मांस के शरीर के लिए क्यों परेशान हो? वो तो हर जगह व्याप्त है, उसका दर्शन तुम हर जगह क्यों नहीं करती हो? तो गोपियां कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन। व्यापक जो सर्वव्यापी है ब्रह्म, मतलब वह ईश्वर जो हर जगह व्यापी है, हर जगह व्याप्त है, हर थल मतलब हर स्थान पर, थल का मतलब तो ऐसे जमीन, लेकिन हर जगह पर जो ब्रह्म व्याप्त है वो ब्रह्म वो पूर्ण है, हर जगह पूर्ण है, परिव्याप्त है, परिपूर्ण है। मुझे पता है, हमहू यह जानती हैं, ये मुझे भी पता है, हमहू पहचानती हैं, हमहू जानती हैं। हम लोग इतने पागल नहीं हैं, हम लोग भी जानते हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, परिव्याप्त है, मुझे पता है, हमहू पहचानती हैं, मैं भी ये बात जानती हूं उद्धव। लेकिन पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, लेकिन बिना नंदलाल के, नंदलाल भगवान कन्हैया, बिना नंदलाल के, बिना कन्हैया के, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा। बिहाल का मतलब बेहाल, बेचैन है। और सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। यद्यपि हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उस अपने प्राण प्रियतम नंदलाल के बिना, कन्हैया के बिना मेरे लिए ज्ञान मार्ग का कोई मतलब नहीं है। मैं ज्ञान मार्ग को कुछ समझती नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि ज्ञानी जहां ज्ञान से पहुंचेगा, कर्मयोगी वही पर उसी ब्रह्म को कर्म से पालेगा, और भक्त उसी ब्रह्म को अपनी भक्ति से रिझा लेगा। और अगर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में तुलना की जाए तो भक्ति मार्ग कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई नियम नहीं है और ज्ञान मार्ग में तो बड़े नियम है। वो नियम निभाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए गोपियों ने भक्ति मार्ग चुना है, उसमें कुछ करना नहीं है, केवल अपने प्रियतम से जैसे तैसे बने प्रेम करना है। वह प्रियतम तो प्रेम के बसीभूत है। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। उसी ब्रह्म को प्रेम के बस में करके गोकुल की जो सखियां हैं, गोकुल की जो ग्वालिनियां हैं, वो एक छाछ के लिए नचाती हैं अपने आंगन में, उसी ब्रह्म को। इसका मतलब भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से कहीं श्रेष्ठ है। सखियां कहती हैं, उद्धव तुम अपने ज्ञान मार्ग का बखान हमारे सामने मत करो, क्योंकि मुझे एकमात्र अपने कन्हैया से मतलब है। दुनिया में और किसी दूसरे भगवान से हमारा कोई मतलब नहीं है। और सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईश। एक ही तो मन था, वो कन्हैया लेकर चले गए हैं। अब तुम जिस ब्रह्म की पूजा करने को कहते हो वो कौन सा मन पूजा करेगा? क्योंकि उद्धव मन न भये 10-20, किसी के पास 10-20 मन तो होता नहीं है। एक ही दिल था, एक ही मन था, उसको नंदलाल लेकर चले गए, कन्हैया लेकर चले गए, तो हम किस मन से अब आप वाले ब्रह्म की पूजा करें? आगे सखियां क्या कहती हैं? आगे सखियां कहती हैं, तुम उद्धव यह कहियो उनसो, और उद्धव तुम लौट जाओ और उनसे यही कहिएगा जिन्होंने तुमको ये संदेश दिया है कि जाकर के गोपियों को समझाओ कि ब्रह्म सर्व जगह परिव्याप्त है, व्यापक है। उनको जाकर के हमारा भी संदेशा सुना देना। क्या? कि हम और कछु नहीं जानती हैं, हम दुनिया की और कोई विद्या जानते ही नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है। जिद करती हैं गोकुल की सखियां, और कैसे जिद करती हैं कि हम और कुछ नहीं जानती। और कबीर साहब ने लिखा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम केवल प्रेम को जानते हैं, हम केवल नंदलाल को जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम केवल और केवल कन्हैया को जानते हैं। और जाकर के ये नंदलाल से आप मेरा भी संदेशा कह दीजिएगा कि पिय प्यार तिहार निहार बिना। हे नंदलाल, हे कन्हैया, जो तुम 10 दिन बता करके गए थे कि वापस आ जाएंगे, और तुम
इतने दिन मथुरा से लौट करके नहीं आए, इतना जान लो कि ये जो आंखें हैं ना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्राण प्यारे, तिहारे तुम्हारे निहारे बिना देखे अखियां, ये आंखें दुखियां जो दुखियारी हैं, नहीं मानती हैं, ये मानती नहीं है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको केवल और केवल भगवान कन्हैया का दर्शन चाहिए। हे उद्धव, अगर हो सके तो ये संदेश ले जा करके उस नंद नंदन से बता देना कि हमारी आंखें कुछ नहीं चाहती हैं, हमारी आंखें ब्रह्म को देखना नहीं चाहती हैं, हमारी आंखें केवल अपने परम प्रियतम भगवान कन्हैया को देखना चाहती हैं, और किसी चीज ब्रह्म मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम उन्हीं में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये प्रसंग रहा जिसको भारतेंदु जी ने लिखा है। और ये जो अंतिम लाइन है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि जो है जिस पंक्ति को रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या करिए। तो मुझे लगता है इसकी व्याख्या आप बेहतर ढंग से समझ गए। अब आइए जरा हम लोग देखें इसके काव्यागत सौंदर्य को। तो काव्यागत सौंदर्य में जैसा मैं बार बार बताता हूं कि दो भागों में बांटेंगे। एक भाग आप लिखेंगे भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष में पहली बात तो हम ये लिखेंगे कि इस सवैया के द्वारा कौन सा संदेश दिया गया है। तो इसमें कौन सा संदेश दिया गया है कि गोपियां बिल्कुल व्याकुल हैं और वो भगवान कन्हैया के अलावा ब्रह्म का भी दर्शन नहीं करना चाहती हैं। कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं, कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई हैं गोपियां कि वो ब्रह्म का भी दर्शन नहीं करना चाहती। ये इसका भाव पक्ष हुआ। और भाव पक्ष में ही मैंने आपको बताया है कि रस भी होता है। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, और या वियोग श्रृंगार भी आप कह सकते हो, क्योंकि वियोग की बात की गई है तो वियोग श्रृंगार। और आए अब लोग अपने लोग चर्चा करें कला पक्ष में। तो कला पक्ष में इसकी भाषा क्या है? निश्चित रूप से ब्रज। और शैली क्या है? मुक्तक। छंद कौन सा है? सवैया। अलंकार अभी पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अनुप्रास अंत्यानुप्रास। और इसमें जो है शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग हुआ है। गुण क्या है? माधुर्य है। तो इस प्रकार से इसका कला पक्ष रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप चारों भाग हमारा जो है देखेंगे प्रेम माधुरी का, तो इसका रस आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा और परीक्षा में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। तो बाकी हिंदी के साथ ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे शेष नेक्स्ट वीडियो।